कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सीता को अपवाद सहना पड़ा, जबकि रावण के यहाँ पर रहने के बाद भी रावण ने हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उस सीता को कलंक तो लग गया। इस वजह से राम ने सीता को लंका से लाने के बाद भी वन में छुड़वा दिया, उन्हें वन की ठोकरें खाई। साथियों, दृष्टि सही रखिए, सही को सही देखिए, गलत को गलत देखिए। मैं लोगों से कहता हूं, आप यदि जा रहे हैं, आप अपनी बहन के साथ टू व्हीलर में जा रहे हैं, तो देखने वाले सही समझे गलत समझे कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए ये मान ये मर्यादाएं बराबर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बहन के साथ जाता हुआ देख करके भी लोग संदेह कर सकते हैं। दूसरी लड़की की बात तो छोड़ ही दो। ये समय है, यहां पर आचार्य कह रहे हैं, जिसकी दृष्टि मिथ्या है उसकी पहचान क्या है? तो कहते हैं, वह मति सुत ज्ञान के बल से स्वच्छंद बोलता है, गलत बोलता है, जैसा नहीं है वैसा कहने लग जाता है। इसीलिए सामने वाला गलत है ऐसा मत कहिए। हो सकता है आपकी दृष्टि गलत हो सकता है, हो सकता है आपकी दृष्टि गलत। और अब ये जमाना तो एआई का आ गया। किसका जमाना है? एआई का जमाना है। अब तुम इंटेलिजेंट नहीं, वो इंटेलिजेंट हो गया। अब तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम्हारा फोन स्मार्ट हो गया। अब आदमी स्मार्ट नहीं है, तुम्हारा फोन स्मार्ट है। कमाल हो गया। वो एआई इंटेलिजेंट, कमाल है, कुछ भी कर सकता है वो एआई, और किसी भी व्यक्ति की इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। और तुम कहोगे ये 100% सही है। मेरी आवाज में कोई भी स्टेटमेंट मेरे ही लहजे में, मेरे ही तरीके से, मेरे ही शब्दों में बुलवाया जा सकता है, और सारी दुनिया उसे सत्य मानेगी। मैं कितना भी प्रूफ देता रहूं, कोई मानने को राजी नहीं। बहुत खतरनाक समय है। अब कुछ भी हो सकता है। ये जो एप्लीकेशन आई है, जो सिस्टम आया है, ये निश्चित तौर पर सारी सृष्टि के लिए बहुत 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 बड़ा खतरा है। किसी का भी चारित्रिक हनन किया जा सकता है, किसी का भी पूरा का पूरा उसको नंगा किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और किसी को महिमा मंडित भी किया जा सकता है। जैसा नहीं है उसे वैसा बताया जा सकता है। खतरनाक चीज। इसलिए जो हम देखें वो सत्य है ऐसा मत समझना। हो सकता है मेरी नजरें भी गलत हों, मेरी दृष्टि भी गलत हो, इसलिए एकदम से बोलना प्रारंभ मत कर। कुछ लोगों को स्टेटस लगाने का शौक होता है मोबाइल में, कुछ बहुत शौक होता है। वो एक दिन भर में 25-50 स्टेटस लगा सकते हैं। वो जितना ज्यादा हो सके उतना लगा सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको आदत होती है, उसने यहां से उठाया, वहां से उठाया, यहां से लिया, वहां से लिया और चैप दिया। वो ये भी नहीं जानना चाहता है, ये भी नहीं पूछना चाहता है कि ये जो मैं
स्टेटस लगा रहा हूं, जो पोस्ट कर रहा हूं वो फेक है या हकीकत है, उसके पास इतना उसे लगा कि यस भेजो, फटाफट वह फॉरवर्ड करता है, पोस्ट करता है। मत करिए गुस्ताखियां, मत करिए गलतियां। ऐसी गलतियों से आप मिथ्या दृष्टि वाले मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। अपनी दृष्टि को सम्यक बना करके रखो। क्या जरूरत है अनर्गल चीजों को यहां से वहां फॉरवर्ड करने में? क्या जरूरत है बताओ? कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग कर रहे, कुछ तो भी कर रहे। साथियों, आपको यदि ज्यादा ही स्टेटस का शौक है, स्टोरी का शौक है, रील बनाने का शौक है, तो अच्छी चीजों को बनाओ ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए, आपके द्वारा कुछ अच्छा हो सके। 100 लोग आपके मैसेज को देखें, 100 में एक व्यक्ति को भी उस मैसेज ने सुधार दिया तो समझना तुम्हारा स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, तुम्हारा रील बनाना सफल हो गया। वो करो। लोग उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे हैं, उससे मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया जितना अच्छा है उससे कहीं ज्यादा बुरा है, उससे कहीं ज्यादा। ये सारी चीजें मुसीबतें बन करके आई हैं। इसलिए मैं मोबाइल को मोबाइल नहीं कहता, मुसीबत कहता। आज यदि लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं तो उसका कारण मोबाइल है। आज यदि डिवोर्स की संख्या बढ़ रही है तो उसका कारण मोबाइल है। 1 मिनट में तो डिसीजन हो जाता है। यहां पर कोई बात हुई, फटाफट मम्मी को फोन, फटाफट पापा को फोन, फटाफट इसको फोन, उसको। पहले के समय में सती अंजना जैन शास्त्रों के अनुसार 22 साल पति के वियोग को सहन करती रही, लेकिन एक बार भी उसने अपने पिता महाराज महेंद्र को सूचना नहीं दी कि मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग कर रखा है। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया। 22 साल कष्टों को सहन किया, तब जाकर के पवनजय से 22 साल के बाद समागम हुआ उन कष्टों को सहन करना। आज की तारीख में यहां जरा सा सासू कुछ कह दे, 1 मिनट में पीहर बात। अरे भाई, तू टेंशन में है, अपनी मां को, अपने पिता को क्यों टेंशन दे रही है? मत करो ये सब चीजें। उन्होंने तुम्हारा विवाह किया है, विवाह करने के साथ उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। अब जहां तुम हो वहां पर अपने तरीके से हैंडल करो, और गलती तुम्हारी हो तो क्षमा मांग लो, और तुम्हारी ना हो तो भी मांग लो, क्योंकि अब आपको यहीं पर रहना है। व्यर्थ में बेचारे बूढ़े बाप को टेंशन देने से कोई फायदा नहीं। पर मोबाइल है, मिनटों नहीं सेकंडों में बात यहां की यहां हो जाती है। गुस्सा आए ना, आप आधे घंटे टाल दो कि जो कुछ भी जवाब देंगे आधे घंटे बाद देंगे। आधे घंटे में तुम इतने ठंडे हो जाओगे कि अब जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तत्क्षण दे दिया जाता है तो निश्चित तौर पर आग में पेट्रोल का काम होता है, जो आग को और भड़का देता है, भभका देता है। तो ये मोबाइल आती सब मुसीबतें हैं। ये तो इसलिए थे कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, पर एक दूसरे से जोड़ने के स्थान पर मोबाइल ने एक दूसरे से तोड़ दिया। दुनिया से तो हम बहुत जुड़ गए। अभी फटाफट अमेरिका फोन लगाओ, 1 मिनट में हाँ हेलो, तुरंत वहां बात हो जाएगी, बहुत जल्दी। धीरू भाई अंबानी ने बिल्कुल सही कहा था, कर लो दुनिया। दुनिया तो मुट्ठी में हो गई, लेकिन हम बाहर निकल गए।
हमारे लिए जगह नहीं रही। हम मुट्ठी के बाहर हो गए, हम घर के बाहर हो गए, हम अपनों के बाहर हो गए, हम घर में रहते हुए अपनों के बीच में रहते हुए पराये हो गए। हमसे कोई बात करने को राजी नहीं है और मोबाइल में सब लोग लगातार बात कर रहे हैं। हम सारे से बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, दूसरों के लिए पूरा टाइम। विचार करो, तो ये मुसीबत ही है। क्या है? अब कोई चाहे कि मोबाइल हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। जो चीज आ चुकी है अब वो नष्ट नहीं हो सकती। कभी कभी आपसे किसी ग्रुप में गलत मैसेज सेंड हो जाता है। अब सेंड हो गया और आपको 2 मिनट बाद ही ख्याल, अरे ये तो गलत गलत। अब आप उसको डिलीट कर दो तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस 2 मिनट में यदि 2 लोगों ने भी देख लिया तो अब मैसेज तो उनके पास जा चुका है। अब वो कहीं भी कर सकते, कहीं भेज सकते, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो स्थितियां हैं। आपको गलती सुधारने का भी अवसर नहीं मिलता है, ऐसा समय आ गया है साथियों। तो अपनी दृष्टि को सम्यक बनाना है। हमें अपनी इन आंखों से सही सही देखना है, जो जैसा है उसे वैसा देखना है। लेकिन जब मति ज्ञान सुत ज्ञान के बल से व्यक्ति स्वच्छंद होकर के बोलने लगता है, सोचने लगता है, देखने लगता है, करने लगता है, तो आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं वह व्यक्ति कुदिष्ठी मिथ्या दृष्टि वाला होता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि होता है। वह जिन मग्ग लग्ग रबो, जिनेन्द्र देव के मार्ग में आरूढ़ व्यक्ति का वचन ना होती, वह सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के वचन नहीं है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के वचन ना होती, नहीं हो सकते। आचार्य साफ कह रहे, यदि कोई स्वच्छंद बोल रहा है, अपनी मनगढ़ंत बातें बोल रहा है, कपोल कल्पित बातें कह रहा है, तो वह मोक्ष मार्गी नहीं है, वह सही आदमी नहीं है। इसीलिए जब भी बोलो प्रामाणिक बोलो, ऐसा बोलो कि पहली बार में ही आपकी बात स्वीकार कर ली जाए। जबरदस्ती बातों को बना बना करके बोलोगे तो पहले तो लोग कहेंगे बहुत बातूनी है, फिर कहेंगे इसकी बात पर विश्वास करना जैसा है ही नहीं, इसलिए तो आज तक कभी सही बोला ही नहीं। सुनो, ये सारी बातें तुम्हें सुननी पड़ेंगी। आपने गौर किया, जो सामान्य लोग होते हैं ना, वो दिन भर बकवास करते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। वो दिन भर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी बातों की कोई कीमत नहीं। और एक व्यक्ति जो कि बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठा है, अर्थात देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो व्यक्ति अमेरिका जाता है और अमेरिका जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से उनकी आधे घंटे की मीटिंग होती है। कितने घंटे की? आधे घंटे। आधे घंटे में वो हैंडशेक भी कर लेते हैं, गले भी लग लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और उसमें हजारों लाखों करोड़ की डील हो जाती है। रक्षा सौदा हो जाते हैं, व्यापारिक सौदे हो जाते हैं, ये फाइल वहां जाती है, वो फाइल वहां जाती है, वो साइन करते। कितने देर में? आधे। बड़े लोग आधे घंटे बात करते हैं तो आधे घंटे में बड़ा भारी काम हो जाता है, और जो छोटे लोग बकवास कर रहे हैं उनके कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए इस मुख में हमेशा ताला लगा के रखो। इस मुख में हमेशा
ताला लगा के रखो, जैसे तुम्हारी जिस तिजोरी में सोना चांदी रुपया पैसा रखा है, जमीन के कागजात रखे हैं, रजिस्ट्रियां रखी हैं, एफडियां रखी हैं, आपने बाहर टीवी के ऊपर या टीवी के सामने रख कर के आए हो या अंदर रख के आए हो? जल्दी बताओ, कहाँ रखा है? महेश जी मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप अच्छे लगे मुझे। महेश जी कहाँ रखते हम कीमती सामान? तिजोरी में ताला लगा करके, एक भी कागज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ वहाँ हो, रजिस्ट्री आदि के कागज अंदर छिपा करके दबा करके किसी को पता ना चले। क्यों? कीमती ताला लगा रखा है। विचार करना, जब आप सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कागज आदि इतने संभाल करके रख रहे हो, तो आपके जो वचन है ना, वो सोना चांदी हीरे मोती से ज्यादा कीमती हैं। इस मुख में ताला लगा करके रखा करो, जब भी आपके मुख से शब्द निकले इतने सलीके से निकले, ऐसा लगे जैसे तुम सोने की गिन्नी निकाल करके दे रहे हो, ऐसा लगे जैसे तुम चांदी के सिक्के दे रहे हो। अभी यहां पर अब तो चांदी बहुत महंगी हो गई। यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से धर्म प्रभावना के नाम पर चांदी के, पहले 10 ग्राम के बांट देते थे, अभी 2-2 ग्राम के भी कोई बांटे। कितने ग्राम के? 2-2 ग्राम के सिक्के बांटे, तो आप उस सिक्के को यूं ही रखोगे या संभाल के रखोगे? जल्दी बोलो। मैंने आपको दिया चांदी का 2 ग्राम का सिक्का। अरे चांदी का सिक्का बटा भैया, आज संभाल के अंदर चोर वाले जेब में संभाल के रख लो। क्या हुआ? तो जो कीमती चीजें हैं उन्हें दिया जाएगा, तो लेने वाले भी उतनी ही हिफाजत से उन्हें संभालेगा। और अदबा तदबा बोलोगे तो कहेगा मेरे बाप मौन रहने का क्या लेगा, सिर दुखा दिया यार तुमने। ऐसा होता है। अब तो बस कर। साथियों, स्थिति यह हो कि लोग कहें कि भाई कुछ तो बोलो, 2 शब्द बोल दो, तबीयत खुश हो जाती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।